तो 2 दिन में आप देख भी लेते प्रशासन का ताकत। जो पाकिस्तान से लौट सकता है, जो उग्रवाद से लौट सकता है, तो हम लोग तो किसान हैं। हम तो किसी भी मूल्य पर बिना मुआवजा लिए हुए हम तो जमीन देंगे नहीं। हम जान दे देंगे, जमीन नहीं देंगे। और इसके लिए हमें जो भी कुर्बानी देनी होगी हम वो कुर्बानी देने को तैयार हैं। नमस्कार, मैं हूं विकास कुमार नीरज और आप देख रहे हैं बिहार जोहार न्यूज। भारत एक कृषि प्रधान देश है, ये हम सभी जानते हैं, लेकिन किसानों का मौजूदा हालात क्या है ये भी किसी से छिपा नहीं है। आए दिन सरकार, चाहे वो केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार हो, अपने को किसानों की हितैषी बताती है, लेकिन आलम क्या है। अभी हाल ही में पिछले साल केंद्र सरकार ने 3 कृषि कानून बनाए थे, जिनके विरोध में किसानों ने प्रदर्शन किया और ये प्रदर्शन काफी लंबा चला। तब जाकर केंद्र सरकार को झुकना पड़ा और मोदी सरकार बैकफुट पर आई। किसानों के संघर्ष की लड़ाई में इस अध्याय में एक और पन्ना जुड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। ये वाकया औरंगाबाद के नवीनगर प्रखंड के बेनीपुर गांव का है, जहां के किसानों का आरोप है कि एक्सप्रेसवे हाईवे जो बन रहा है वाराणसी से लेकर के कोलकाता तक, उस हाईवे में उनकी जमीन चली गई है और उसका मुआवजा सरकार नहीं दे रही है। आइए देखते हैं ये रिपोर्ट। ये किसान औरंगाबाद जिले के बेनीपुर गांव के हैं, जिनकी जमीन बनारस से कोलकाता जाने के लिए बनाए जा रहे ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे निर्माण के लिए सरकार ने ले ली है। पीड़ित किसानों का आरोप है कि बकाया जमीन मालिक का हक रखने वाले किसानों को छोड़कर बाकी रैयती किसानों का भुगतान कर दिया गया है। लिहाजा बकाया जमीन मालिकों का भी जल्द से जल्द भुगतान किया जाए, नहीं तो हम निर्माण कार्य नहीं करने देंगे। आज जैसा कि विदित है कि यहाँ पर वाराणसी कोलकाता एक्सप्रेसवे के तहत रोड का निर्माण होना है। ये इस तरह से ये सड़क बनना है और अभी किसी एक भी किसान का जमीन का मुआवजा नहीं दिया गया है। और आज पीएनसी के कंपनी वाले दलाल प्रशासन को लेकर यहाँ पर आए और काम लगा दिया, जिसका विरोध हमारे किसान भाइयों ने किया। उन्होंने कहा कि किसी कीमत पर जब तक इसका मुआवजा नहीं मिलेगा, और वह भी उचित मुआवजा जब तक नहीं मिलता है, तब तक हम ये जमीन नहीं देंगे। वही मौके पर पहुंची मजिस्ट्रेट के रूप में तैनात नवीनगर प्रखंड की महिला सीओ निखत प्रवीण ने किसानों को धमकाते हुए कहा कि निर्माण कार्य में आप लोग बाधा डालिएगा तो प्रशासन की ताकत आप जानते हैं। रिक्वेस्ट हम यही आपसे करेंगे कि जब तक 1-2 आदमी के हम लोग को बकाया मालिक का पेमेंट नहीं हो रहा है, कि काहे इन लोग इतना भेज रहे हैं। नहीं सर, तो इसका मतलब कि आप लड़ाना चाह रहे हैं किसानों प्रशासन को। तब तो 2 दिन में आप देख भी लेते प्रशासन का ताकत कितना तो वही सीओ कितना कहते हैं, किसान भड़क उठे। किसानों ने कहा हम लोग ताकत नहीं दिखा रहे, बल्कि हम मजबूर हैं, हमें और मजबूर मत कीजिए। ठीक है ना। बाकी जो आप कह रहे हैं कि ताकत दिखा रही है मैडम, नहीं आपसे 1 मिनट हमारा भी सुन लीजिए। आप जो ताकत की बात कर रही हैं, तो ताकत मजबूर हो जाते हैं हम लोग। हालांकि 12 जुलाई को किसानों और औरंगाबाद प्रशासन के बीच की वार्ता सफल नहीं हो पाई, जिससे बकाया जमीन मालिक किसानों के मुआवजे की राशि भुगतान का मामला अधर में ही लटक गया। किसानों ने प्रशासन से अनुरोध किया था कि बिना राशि भुगतान के निर्माण कार्य नहीं कराया जाए, लेकिन बावजूद इसके 13 जुलाई को नवीनगर प्रखंड की सीओ निखत प्रवीण पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंची और निर्माण कार्य शुरू करा दिया। किसानों ने जब विरोध किया तो नवीनगर प्रखंड के सीओ निखत प्रवीण ने कहा कि ये बकाया जमीन सरकार की है और आप उसका किराया देते हैं, आप जमीन के मालिक नहीं हैं। जब किसानों ने नहीं माना तो सीओ ने कहा कि वो सिर्फ आज निर्माणाधीन सड़क का अलाइनमेंट मिलाने के लिए आई हैं। रेंट कौन देता है? किराएदार। जमीनें किसकी है? जमीनें सरकार की। आप कौन हो? बीच में कानून बनाना तो पहले तो है था। आप किराएदार, ठीक है। क्या था कि आप अलाइनमेंट मिलाने देंगे, हम अभी उतना ही काम करेंगे, सिर्फ हम अलाइनमेंट मिलाएंगे। हाँ मैम। प्रशासन के इस रवैये से किसानों को काफी दुख पहुंचा है। किसानों ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले का हवाला देते हुए बताया कि यदि किसी बकाया जमीन पर 30 साल या उससे अधिक किसी का दखल कब्जा रहता है, वो रसीद कटाता है, तो उस जमीन का मालिकाना हक उसके पास होता है। यही नहीं, किसानों ने नवीनगर में बने एनटीपीसी का हवाला देते हुए कहा कि उसके निर्माण के दौरान जितने भी बकाया जमीन मालिकों की जमीन को सरकार ने अधिग्रहण किया, उसका बकायदा मुआवजा दिया गया।
लेकिन इस मामले में सरकार और प्रशासन हम लोगों के साथ दोगला रवैया अपना रही है। सब घटनाओं के ऊपर मैं तो यही कहना चाहूँगा कि जमीन हमारी है और जबरन जमीन को लूटना चाह रहा है, कब्जा करके रोड बनाना चाह रहा है, तो हम तो किसी भी मूल्य पर बिना मुआवजा लिए हुए हम तो जमीन देंगे नहीं। और इसके लिए हमें जो भी कुर्बानी देनी होगी हम वो कुर्बानी देने को तैयार हैं। हम जान दे देंगे, जमीन नहीं देंगे। किसानों ने कहा कि केंद्र और राज्य सरकार को इस मामले की गंभीरता को देखते हुए जल्द से जल्द पीड़ित किसानों के हित में फैसला लेने की जरूरत है। अब देखना होगा कि सरकार और प्रशासन के रवैये से गुस्साए किसान अपने हक की लड़ाई लड़ने के लिए आगे क्या कदम उठाते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, बिहार जोहार न्यूज। इस वीडियो में बस इतना ही। हमारा वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा और देखते रहिए बिहार जोहार न्यूज। यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द सब्सक्राइब कर लें और हमें विकास कुमार नीरज को दीजिए इजाजत। नमस्कार, जय हिंद, जय बिहार। गांव हो या शहर या सत्ता की लहर या छीना जा रहा हो अधिकार, आपकी आवाज बन रहा बिहार जोहार।